बदलता भारत के सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। आज के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष 2024 की तैयारी में किस हद तक नीचे जा सकती है, यह देखने को मिल रहा है। बीबीसी हिंडनबर्ग, जो विदेशी कंपनी है और न्यूज़ देने वाली जो है संस्थाएं हैं, उन्होंने जो है भारत सरकार के ऊपर एक वीडियो जारी किया जो टोटली भारत विरोधी है। हिंडनबर्ग का संबंध चाइना से है। हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल हैं, रवीश कुमार हैं, उनका संबंध बहुत पहले से रहा है। उनकी रिपोर्ट को लेकर के देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे मोदी को बदनाम किया जा सके। विपक्ष का एक ही उद्देश्य रह गया है कि मोदी को कैसे बदनाम किया जाए, मोदी की क्रेडिबिलिटी को कैसे गिराया जाए, चाहे उसके लिए देश को कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। इसकी तनिक भी चिंता आज के विपक्ष को नहीं है। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, जो श्री दिग्विजय सिंह के कमेंट पर जो है उन्होंने अफसोस व्यक्त किया था या उनके साथ न देने के लिए अपनी बात कही थी कि उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन उसके पहले उन्होंने देश की सेना पर कितनी बार आशंका व्यक्त की, मनोबल गिराया। आज देश सिर्फ 8 साल में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यह देखकर दुनिया के बड़े देश बहुत चिंतित हैं। वो कैसे जो है इस सरकार को, मोदी को, क्योंकि मोदी के रिज्यूम में ही देश की तरक्की इतनी तेजी से हो रही है के कारण उनको बदनाम करने की भरसक हर प्रयत्न, हर कोशिश की जा रही है। जैसे हिंडनबर्ग जो संस्था है, उसको अमेरिका में पाबंदी है, रूस में पाबंदी है, ब्रिटेन में पाबंदी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को हमारे देश के अपोजिशन के लीडर इस सरकार की संस्था की बात को दरकिनार कर उनकी बात को जो है सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसी कोशिश देश की जनता में अफरा तफरी मच जाए,
LIC, SBI बैंकों के बारे में इनकी ऐसी टिप्पणी हुई है कि इनमें भारत की जनता का जो पैसा लगा है अडानी ने डुबो दिया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है बैंकों के सामने, LIC ऑफिस के सामने, अलग अलग बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन करके पब्लिक में एक वहम पैदा किया जा रहा है, एक आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि देश इन 8 सालों में इतना आगे बढ़ा है, इतना आगे गया है कि बीते 70 साल में जो काम नहीं हो पाया वो इन 8 सालों में दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, रेल में अमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। जबकि मोदी से पहले अंग्रेजों के टाइम की ट्रेनें, वही पटरियां घिसटते हुए चल रही थी। आज आप महसूस कर रहे होंगे कि नई नई ट्रेनें हर महीने जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ाई जा रही है। नए कोच, नए इंजन, नई पटरियां, विद्युतीकरण का देखिए, आज लगभग जो है जो 70 साल में विद्युतीकरण रेलवे का नहीं हुआ था, उसके 12-14 गुना विद्युतीकरण रेल का हुआ है। और आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर आप 10 साल पहले की रेलवे की ट्रेनें, स्टेशन की सुविधाएं बीती बात हो जाएंगी। इन 8 सालों में एक्सीडेंट के तौर पर देखें, शुरू में 1-2 एक्सीडेंट हुए थे। वो इसलिए कि पहले की व्यवस्था के कारण जो है वो एक्सीडेंट्स हुए। उसके बाद इस 17-18 के बाद जो है आपको एक भी रेल बड़ी दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिली। क्यों हुआ? क्योंकि सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी जो है भारत में तेजी से लाई जा रही है। आप रेलवे लाइन, ट्रैक बिछाने की स्पीड, रोड बनाने की स्पीड जो पहले थी उसके करीब 12-14 गुना ज़्यादा स्पीड हुआ है। इंटरनेशनल क्वालिटी के रोड देश में तेजी से बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। अगर ये स्पीड आगे 5-7 साल ऐसे ही रहा तो हमें विश्वास है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे।
लेकिन ये सब विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा, या देखना ही नहीं चाह रहा। दिखाई तो पड़ रहा है, देखना ही नहीं चाह रहा है। देश का विकास रुक जाए, देश पीछे चला जाए, लेकिन उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए ये सब चीज़ों में मंजूर है। लेकिन हमें विश्वास है कि आज की सूचना क्रांति इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनके झूठ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इससे पहले जो है इन्होंने राफेल के संबंध में किया, झूठी ब्लेम लगाया, लेकिन वो गलत सिद्ध हुआ, कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसे ही कई उदाहरण आपको पीछे देखने को मिला होगा। और आगे जो है BBC हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो हाय तौबा मची हुई है, इसका भी पोल खुल गया है, लेकिन हर लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। वो भी जल्दी पहुंच जाएगा। इन्होंने बोला LIC डूब गया, SBI डूब गया, बैंक ऑफ बड़ौदा डूब गया। जो भी शेयर थे उनका पैसा जो है अडानी ने खा लिया। सभी की रिपोर्ट आई है। सब ने जो है LIC ने बोला कि हम 60% उनके शेयर में लाभ है। SBI में करीब 1200 करोड़ रुपए का मुनाफा इस साल हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 600 करोड़ का मुनाफा हुआ है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन ये उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये जनता को बरगलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। पार्लियामेंट को, लोकसभा को चलने नहीं दे रहा है। पिछले बार भी ऐसे हुआ था, इस बार भी वैसे किए हैं। झूठ को लेकर, इससे पहले राफेल को लेकर के इन्होंने जो है बंद किया था। बीच में कोई जासूसी कांड हुआ था, कांड तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कांड बता करके जो है, जो इजराइल है उसके मोबाइल चिप्स के बारे में जो उन्होंने बोला कि ये सभी लोगों की भारत सरकार जासूसी कर रही है। उसके लिए भी कोर्ट में गए थे, पार्लियामेंट को नहीं चलना दिए थे। पेगासस का मामला था। तो जब सेशन चलने वाला होता है, एक झूठ का महाजाल पहले से तैयार करके रखते हैं और सेशन को नहीं चलने देते। हमें विश्वास है कि हमारी देश की जनता इस चीज़ को बहुत जल्द समझ जाएगी। समझ चुकी है। कुछ लोग हैं, जहाँ कुछ साधन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वो भी समझ जाएंगे और इनकी चाल कामयाब नहीं होगा।